अब देखिए अपन ने कल जो 8th चैप्टर दैट इज अपना रिप्रोडक्शन है, वहां पे अपन ने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अपन ने कितने टाइप पढ़ लिए, 5 टाइप्स पढ़ लिए। सबसे पहला कौन सा पढ़ा, फिजन। फिजन में सिंपली क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, एक सेल्स और 2 फॉर्म कर रहा था। फिजन के बाद अपन ने क्या पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स में क्या हो रहा था, जो भी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वो स्मॉलर पीसेज या फ्रेगमेंट्स में टूट जा रहा था और वो अगेन जो फ्रेगमेंट्स है वो क्या कर लेता, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेता। ये हो गया अपना सेकंड टाइप। थर्ड क्या अपन ने पढ़ा था, रीजेनरेशन। रीजेनरेशन के अंदर क्या हो रहा था, क्या एग्जांपल थी, प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। प्लेनेरिया क्या हो जा रहा था, अगर कट हो जा रहा था 3 पार्ट्स में तो अगेन वो न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर ले रहा था, जो कि अपन ने पढ़ा रीजेनरेशन। रीजेनरेशन के बाद अपन ने क्या पढ़ा, बडिंग। बडिंग के अंदर क्या था, सिंपली एक आउटग्रोथ हो जा रही थी किसी भी प्लांट के फॉर्म में, तो वो क्या होता था, प्लांट जब सॉइल पे गिरता था तो अगेन न्यू प्लांट फॉर्म कर लेता एक, ठीक है ना। और इसका एक एग्जांपल कौन सी लीफ का देखा था, ब्रायोफाइलम। फिर बडिंग के बाद अपन ने क्या पढ़ा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर अपन ने देखा कि जो भी रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, इसको अगर अलग से कट कर लीजिए कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स की, लाइक रोज, ऑरेंज, ये है ना, ग्रेप्स, तो इसको अगर आप डायरेक्टली सॉइल में प्लांट करते हो तो अगेन वो क्या कर लेता है, पूरा का पूरा प्लांट ग्रोथ कर जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक होती है लेयरिंग का कॉन्सेप्ट, एक होता है ग्राफ्टिंग। लेयरिंग के अंदर तो सिंपली कट करके, ग्राफ्टिंग के अंदर सेम स्पीसीज के 2 प्लांट्स को अगर आप क्राफ्ट कर देते हो उसे बोलते हैं ग्राफ्टिंग। फिर अपन ने टिश्यू कल्चर पढ़ा। एक छोटा सा टिश्यू अपन ने उठाया और उसको क्या किया, एक आर्टिफिशियल मीडियम में रखा, उसको ग्रो होने दिया। ग्रो होने के बाद अपन ने उसको दूसरी टेस्ट ट्यूब में रखा, जहां पे अपन ने क्या किया, उसको न्यूट्रिएंट्स दिए, हार्मोन्स दिए, ताकि वो ग्रोथ हो सके और क्या बन जाए, प्लांटलेट। और प्लांटलेट को अपन ने उठा के कहां रख दिया, सॉइल में, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज टिश्यू कल्चर। अब अपन जो लास्ट अपना जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब देखिए, अब इधर एक बार सुन लीजिए, इसके अंदर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है स्पोर। स्पोर का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स, लाइक किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से निकलेंगे और वो क्या कर जाएंगे, फैल जाएंगे इस तरह से। और फैलने के बाद जिस भी बॉडी पे वो गिरे, लाइक, तो वहां पे अपना क्या कर लेंगे, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेते हैं इन द केस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। अब ये होता कहाँ है, ये आपके डे टू डे लाइफ में जो फंगस होती है, फंगस के अंदर मैं बात करूं, आप ब्रेड लो खाते हो तो आप क्या करते हो, ब्रेड लेके आते हो पैकेट, जैसे मान लीजिए आप ब्रेड का पैकेट लेके आए और आपने कुछ ब्रेड तो लाइक खा ली और 2-3 ब्रेड बच गई, तो अगर वो कुछ दिन तक बाहर पड़ी रह जाती, इवन फ्रिज में भी रह जाती है, तो भी कुछ दिन बाद क्या होता है, वहां पे एक आपको फंगस की एक लेयर हो जाती है, व्हाइट और ब्लूइश टाइप की, आपने देखी होगी, किसकी लेयर आ जाती है, फंगस की। तो उसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे बोलते हैं राइजोपस। क्या बोलते हैं, राइजोपस। ये क्या करता है, पूरी की पूरी जो आपका एक ब्रेड का टुकड़ा होता है उसके ऊपर पूरी की पूरी इस तरह से लेयर्स की फॉर्म में आ जाता है। और आप इसको चाहे देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो आप कई बार ऐसे इसको उतार भी सकते हो उंगली से, कभी आपने देखा हो, या फिर कोई गलती से टिफिन में ब्रेड रह गई हो और वो आपने कई दिनों बाद खोला हो, टिफिन होता है ना गलती से, वैसे तो नहीं होती लेकिन फिर भी गलती से पड़ा रह गया और फिर आप उतारते हो तो वो पूरी टफ हो जाती है और क्या बन जाते हैं वहां पे, एकदम थ्रेड बन जाते हैं। तो वो वहां पे क्या, कौन सा फंगस आ गया है, राइजोपस। तो अब उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। इस जो थ्रेड, ये जो इस तरह से इसकी जो है आउटलाइंस, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइफी, है ना। और ये जो इसका गोल स्ट्रक्चर बनता है, ऊपर क्या होता है, एक सिंपली एक लाइन की फॉर्म में होता है, ट्यूब की फॉर्म में, जिसको क्या बोला अपन ने, हाइफी। और इसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। बायो में नाम का कोई प्रोनाउंसिएशन फिक्स नहीं है ना, जैसा समझ में आए वैसा आप कर सकते हो। तो मेरे को समझ में आया स्पोरेंजिया, ठीक है ना, इतना चलेगा, ठीक है ना। तो इस स्ट्रक्चर को जो आपका सर्किल की, जैसे एक गुब्बारा देखा है आपने, गुब्बारे के अंदर जैसे मान लिया आपने देखा होगा कि अपन क्या करते हैं कि जो आपका बर्थडे वाला गुब्बारा होता है तो उसके अंदर आप क्या करते हो, उसको भरने से पहले जैसे स्पेशल जो पंखे के नीचे लगाते हो उसमें आप कई चीजें इंग्रेडिएंट भर देते हो, ताकि जब आप उसको जब फोड़ोगे तो क्या करेगा, जब वो घूमेगा पंखा तो पूरे कमरे में क्या होगा, वो फैलेगा। तो इसी तरह उसको मान लीजिए बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्पोरेंजिया। किसका है ये, इस राइजोपस का, ये राइजोपस का स्ट्रक्चर है, एक सिंगल
फंगल की बात कर रहे हैं। और इसके अंदर क्या है, न्यू स्पोर्स हैं, और इन स्पोर्स की क्या कैपेबिलिटी है, अगर ये जो बैलून फूटा अगर ये ब्लोन ऑफ हुआ तो ये क्या करेंगे, बहुत जल्दी एयर की फॉर्म में या फिर इजीली एनवायरनमेंट की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, ब्लोन करेंगे, और ये एक एक स्पोर क्या बना लेंगे, आपका न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेंगे। तो इस प्रोसेस की, इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है, इस पूरी प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, स्पोर फॉर्मेशन। कहाँ पे हो रही है, आपके सिंपली एक ब्रेड के अंदर। कौन सा बैक्टीरिया है ये, राइजोपस, समझ में आया। और हाइफी किसे कह रहे हैं, इसके ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इसको क्या कह रहे हैं, हाइफी, और इसको बोल रहे हैं स्पोरेंजिया और स्पोस्पोर। तो सबसे पहले स्पोर फॉर्मेशन लिख के डायग्राम बना लो, है ना, ये आपने एक पौधा भी आता है छोटा सा, उसके अंदर क्या होता है ना, आप मतलब इस जैसा ही एग्जांपल है वो, जैसे मान लीजिए उसका फ्लावर ही ऐसा होता है, ये होता है, फिर वो ऐसे ऐसे खूब सारे उसके बहुत पतले उसको आप फूंक मारते हो ना तो उसकी सारी पत्तियां से उड़ जाती हैं, है ना, क्या अच्छा ऐसा होता है क्या, हाँ वो मेरे को नहीं ध्यान, लेकिन हमने बड़े उड़ाए हैं, है ना। यहाँ हाँ यहाँ शायद नहीं दिखता, लेकिन कैंट में बड़ा दिखता था, है ना, कैंट में बहुत होते हैं ना, बहुत होते हैं ना, क्योंकि वहाँ तो पूरा जंगल जैसा ही लगता है। यहाँ तो पानी लोग देते नहीं है, तो पेड़ जो होता है उसको भी काट के ले जाते हैं, बोले इसके तो पैसे आएंगे, है ना। हम कश्मीर में रहते थे ना, वहाँ ये सब बहुत अलग अलग प्रकार की वैरायटी। आप रहे हो कश्मीर में? नहीं, अभी जाओगे? हाँ वहाँ पे हम तितली वगैरह भी ऐसे पकड़ लेते, नॉर्मल सी थी। और वहाँ बादाम के तो पेड़ होते थे, जैसे यहाँ पे आप बोर तोड़ के खाते हो ना, वैसे हम बादाम तोड़ के खाते थे। बादाम के पेड़ पे चढ़ जाते थे, बादाम तोड़ के जो हरी हरी होती थी ना उसको सिंपली तोड़ के रख लेते थे, और जेब में क्या नमक मिर्ची रखते थे, तो नमक मिर्ची से लगा लगा के खाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। चलो लिखो इसमें, इट इज सीन in rhizopus, it is seen in rhizopus, ब्रैकेट में लिखिएगा ए फंगस। राइजोपस क्या है, सिंपली फंगस है ना, ए फंगस फुल स्टॉप। राइजोपस बॉडी इज मेड अप ऑफ, राइजोपस बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, is made up of thread like structures called hyphae, full stop. The erect hyphae bear, इरेक्ट हाइफी मतलब जो खड़ा हुआ है आपका हाइफी, इरेक्ट हाइफी बियर स्पोरेंजिया inside which reproductive structures called spores are formed, तो राइजोपस के केस में रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है?
केस में क्या है यहाँ पे स्पोर है, तो आपको ध्यान रखना है क्या है यहाँ पे स्पोर। अगर स्पोर नहीं होंगे तो नो रिप्रोडक्शन हैपन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्पोर्स आर एसेक्सुअली है ना, ए लगा के, स्पोर्स आर एसेक्सुअली reproducing bodies, asexually reproducing bodies having a thick protective wall, having a thick protective wall, full stop. They are produced during an unfavorable times and help to tide over the unfavorable environmental conditions, full stop. When the spores fall on a suitable medium, each one forms a new individual. ईशान, अपन ने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा है, ये डायग्राम है, सिंपली बना लो इसको फटाफट, मैं फिर बाद में बता दूंगा, इसको बना लो फटाफट। बन गया? तो ये अपना क्या हो गया है, असेक्सुअल जो मोड के जितने भी आपके मेथड्स हो सकते थे दैट इज आपने पढ़ लिए हैं। अब अपन पढ़ेंगे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के मोड में जो हैं उसके बारे में। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी नहीं, सिंपली आप ये डालिए, पहले इसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। अब देखिए सब इधर, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, रिप्रोडक्शन के कितने मोड थे, सिंपली 2 मोड, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहली बात की जाए एसेक्सुअल के अंदर, जब अपन ने डिफरेंशिएशन पढ़ा तो आपने क्या देखा वहां पे कि वहां पे कितना पेरेंट इन्वॉल्व है, सिंगल पेरेंट, और यही आपने उसके टाइप्स पढ़े। तो क्या यहाँ पे आपको लाइक स्पोर फॉर्मेशन 2 मेल फीमेल ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट पड़ी, नहीं पड़ी। आपने देखा कि एक सिंगल इंडिविजुअल, जैसे बात की जाए एमईबा, उसने क्या किया, सिंपली 2 में वो ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर बात की अपन ने प्लेनेरिया के बारे में अपन डिस्कस किया, एक था वो सिंपली 3 भागों में टूटा और उसने अगेन अपने जैसे 3 डेवलप। हाइड्रा में भी सिंपली यही हुआ। बडिंग के केस में भी अपन ने ब्रायोफाइलम लीव्स में भी देखा, और अपन ने जो स्पोरेंजिया वाला जो भी राइजोपस का जो एग्जांपल देखा उसमें भी देखा कि सिंपली जो एक ऑर्गेनिज्म था वो अगेन क्या हो गया,
उसके अंदर स्पोर्स थे और उसने रैपिड मल्टीप्लिकेशन, एक दो नहीं काफी सारे बने। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हाउ मेनी पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, बोथ पेरेंट्स लाइक मेल एंड फीमेल। तो अभी जब इसकी बात करेंगे, अभी जैसे अपन प्लांट्स में भी बात करेंगे तो आप वहां देखोगे तो सबसे पहली बात समझ में आई कि यहाँ पे क्या था, बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। और मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, गैमेट्स आर फाउंड। गैमेट्स क्या है, सिंपली वी आर सेइंग इट इज ए रिप्रोड्यूसिंग सेल। रिप्रोड्यूसिंग सेल्स, एसेक्सुअल के अंदर कोई भी अलग से ऐसा कोई सेल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही थी। जैसा कि आपने देखा, क्या अलग से कोई ऐसा सेल था, चाहे हाइड्रा की बात की जाए, प्लेनेरिया में बात की जाए, बडिंग में बात की जाए, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, क्या अलग से कोई सेल था कि भाई ये सेल है ये काम करेगा, तो वो था ही नहीं। लेकिन जब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो ऑब्वियसली देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेशल रिप्रोड्यूसिंग सेल्स और वी कैन से सेक्स सेल्स। तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं अपन गैमेट्स। तो अगर ह्यूमन बीइंग की मैं बात करूं तो यहां पे द मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्म, ठीक है, एंड द फीमेल गैमेट इज नोन एज ओवम। व्हाट वी से, ओवम, सिंपली, है ना। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं, मेल फीमेल की बात हो रही है कि मतलब यहाँ पे दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है ना, नॉट विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल पेरेंट। तो यही था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सब जैसे बात की जाएगी, अभी सबसे पहले अपन ह्यूमन बीइंग से पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे कौन सा, प्लांट्स के अंदर, है ना, कि भी प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट के अंदर आप कौन सा मोड पढ़ रहे हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जो भी आपको वहां पे फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, वो नहीं पॉसिबल है। वो किसके थ्रू होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एक कॉन्सेप्ट किसका आता है आपका, डीएनए कॉपिंग का आता है, नो डाउट। और डीएनए किसके अंदर है, क्रोमोसोम्स में। अब देखिए क्रोमोसोम्स के आपने कुछ पढ़ा होगा 9th में, पेयर बनते हैं कि बॉडी के अंदर एक कितने पेयर होते हैं या कितने टोटल होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। वेरी गुड, कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, है ना। तो 20 टोटल नंबर कितने हो गए, 23 इंटू 2 इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स। कितने हैं, 46 क्रोमोसोम्स इन ए सिंगल डीएनए। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ए सिंगल डीएनए, कैन यू एक्सप्लेन इट, हाउ मेनी इट इज 46। अगर नंबर में 46 अगर पेयर में पूछ लिया जाए तो 23। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि पेयर पूछा जाए तो 23। और अब देखिए, जब जैसे मान लीजिए यहां मेल है, इट इज फीमेल, यहां पे क्या हो रही है, सिंपली डीएनए की कॉपी होती है, नो डाउट। यहां से भी क्या होती है, डीएनए की कॉपी बनती है। और यहां पे एक जो न्यू बेबी मान लेते हैं तो उसके अंदर भी क्या बनेगा, ऑब्वियसली डीएनए बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अपन ने पढ़ा था कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती है, थोड़ा वेरिएशन आता है। क्यों आता है, ताकि वो सस्टेन कर सके, उसके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज आ सके, और एनवायरनमेंट की कंडीशन हुई और जेनेटिक वेरिएशन थोड़ा बहुत आती है। तो क्या हुआ, मान लीजिए ये यहाँ से अपन को डीएनए में कितने क्रोमोसोम बनाने अल्टीमेटली, 46। तो अब क्या मैं टोटल 46 के 46 क्रोमोसोम्स यहां से ले लूं और 46 इसके ले लूं, दोनों के मिलके कितने हो जाएंगे, कितने, 92। अब डीएनए में तो मैक्सिमम 46 ही हो सकते हैं। तो क्या कंप्लीट क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं टू दी ऑफस्प्रिंग्स, कंप्लीट, हाँ, मतलब एक पेरेंट के हाफ ट्रांसफर होते हैं डीएनए और हाफ इसके। तो क्या हम कह सकते हैं पेरेंट के कितने क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं टू दी बेबी, 23 और 20, और वी कैन से सिंपली हाफ ऑफ द टोटल क्रोमोसोम। तो कितने हैं टोटल, 23 यहां से, 23 यहां से, और दोनों कंबाइन होके क्या बना लेंगे आपके 46। तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट डीएनए स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो दोनों का, लेकिन जैसे मान लीजिए अब ये 23 है क्रोमोसोम, इन क्रोमोसोम्स में सिंपली
सिंपली क्या होती है, बॉडी की इन्फॉर्मेशन होती है और कुछ नहीं होती है कि भाई लाइक उस बच्चे की हाइट कितनी होगी, उसके आंखें, जैसे कई होते हैं ना कि जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों की आंखें ऐसी चाइनीज जैसी होती है, ऐसी होती है ना, नॉर्थ ईस्ट वाले अपने होते हैं ना, फौज में भी होते हैं ना, अलग से बटालियन है गोरखा, नाटे नाटे से होते हैं ना, लेकिन उनमें दम बड़ा होता है ना, गोरखा रेजिमेंट है इंडियन आर्मी के अलग से, है ना। तो आप देख रहे हो कि वहाँ पे सारे चाइनीज जैसे हैं, तो आधे तो अपन नॉर्थ ईस्ट वालों को क्या बोलते हैं, नेपाली आ गया। हमारे स्कूल में भी होते थे केवीज में, तो अपन क्या बोलते थे, लेकिन नेपाली बोलना वहाँ पे एक लीगली गलत है ना, आप पे वो लीगली क्लेम कर सकते हैं कि आपने इसको नेपाली कैसे बोल दिया, है ना। तो वो पहले बचपन में ऐसे हंसी मजाक के लिए बोल देते थे। तो आप देख रहे हो कि कुछ मतलब जो प्रॉपर्टीज आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है कि भाई उसके बाल कैसे होंगे, हाइट कैसी होगी, वो हाथ पांव टूटे वाली इंफॉर्मेशन कभी शेयर नहीं होती, क्योंकि ये जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आती है। वही चीजें ट्रांसफर होती है जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। लाइक कुछ एक डिजीजेज है, नो डाउट, कुछ एक डिजीज जैसे आपका HIV एड्स हुआ, डायबिटीज़ हुआ, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। कई चीज़ें भी बात करेंगे जब अपन हेल्थ के बारे में टॉपिक करेंगे। तो क्या हो रहा है कि जो आपका न्यू सेट बन रहा है वो ना इस जैसा है कंप्लीटली, ना इस जैसा है कंप्लीटली, और एक अलग ही ऑर्गेनिज्म जिसमें नो डाउट इन दोनों का मिक्सचर है। लाइक ये मान लीजिए मेल इज फ्रॉम राजस्थान, सपोज ये इट इज फ्रॉम यूके कौन सा, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, है ना, ज़्यादा लंबी सोच मत करो, है ना, बोले पहले इंडिया में रहो, है ना। तो ये राजस्थान का है और ये उत्तराखंड के हैं, है ना। तो क्या होगा कि कुछ प्रॉपर्टीज लाइक राजस्थान की सी है और कुछ उत्तराखंड की सी है, तो अलग ही इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि क्या बन गया, राजस्थान यूके कॉम्बिनेशन टाइप हो। तो मतलब उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज तो हैं और उसके अंदर कुछ वेरिएशन भी आ रहा है, नो डाउट। तो जो थर्ड इंडिविजुअल है, टोटली ये नहीं कह सकते कि वो इस जैसा है या इस जैसा है। अब क्या होता है, फिर आप बोलोगे कि सर ये केसेस होते हैं ना, लाइक बच्चों में अपन ने देखा होगा कि या तो वो बहुत ज़्यादा ना सिमिलर फादर से मिलता हुआ होता है, या फिर जैसे मान ली गर्ल है तो कह देते हैं कि यार ये तो बड़े पापा जैसे मिलती है मम्मी। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ, वो ऐसा क्या होता है कि अब ये 23 ट्रांसफर हुए, 23 इसमें भी ट्रांसफर, अब जो मेजर अपीयरेंस वाले हैं वो इसमें से ट्रांसफर हो गए, तो वो दिखने में कैसा लगेगा, इस जैसा। तो इसलिए क्योंकि अब 23 इंफॉर्मेशन है, सपोज 23 इंफॉर्मेशन है, तो वो किस जैसा है, मतलब फिजिकल जो अपीयरेंस है वो किस जैसा आ गया, कुछ फीमेल मतलब मदर जैसा आ गया। तो अब अपन को फिजिकल अपीयरेंस में ऐसा लग रहा है और अपन को ऐसा लगेगा कि सारी की सारी प्रॉपर्टी शायद मदर की है, ठीक है। तो समझ में आया, ऐसा नहीं होता है, एक न्यू एक जेनेटिक वेरिएशन तो आता ही आता है, और नो डाउट इनकी भी इंफॉर्मेशन इसमें आती ही आती है, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में 2-3 बातें लिखिए, फिर आगे बात करते हैं इसके टाइप्स, फ्लोवर वगैरह में क्या है। हाँ, वो क्या होता है ना कि जब अभी अपन पढ़ेंगे, जब आपके गैमेट्स फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज होने के बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है ना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। तो क्या होता है, ड्यू टू सम रीजंस इन दी फीमेल कि क्या होता है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। सपोज कोई चोट लग गई, मे बी, है ना, उसको कोई प्रॉब्लम थी, मे बी फीमेल को, मे बी मेल को, तो क्या होता है, जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। लाइक उसको बोलते हैं अपन पोलियो की जैसे बीमारी हो जाती है। तो मान लीजिए क्या होता है कि उसका एक स्ट्रक्चर पे लाइक हाथ पे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले नहीं, और अब देखते हो कि आजकल तो बच्चे बॉर्न हो रहे हैं। अभी हमारे एक फ्रेंड है थापर में ही, तो उनके अभी गर्ल हुई, मेरे साथ में ही है पावर सिस्टम में, तो उसकी बेटी के मतलब दिल में ऑलरेडी छेद है, पैदा नहीं हुई उससे पहले पता चल गया था। फिर दिल के छेद में ये होता है कि मोस्टली मतलब चांसेस कम होते हैं, मतलब वो 10, 12, 15 साल तक तो जी जाती है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे जो होल है वो बढ़ता जाता है, फिर कोलैप्स हो जाती है बॉडी। लेकिन अभी ये है कि एक डिसीजन तो ये होता है कि आप भाई अबॉर्ट करवा सकते हो बेबी को, लेकिन फिर अबॉर्ट नहीं बोले कि मतलब 80% चांसेस होते हैं बच जाएगी, नहीं बचेगी, 20% होते हैं कि बच भी सकता है ना जो चाइल्ड है। तो फिर अपन देखते हैं शायद मे बी बच जाए, तो फिर उन्होंने अबॉर्ट नहीं करवाया, और उसके ज़्यादा मेजर नहीं था, माइनर था। तो माइनर तो क्या होता है, रिकवर हो सकता है ना। किसमें, आपके जो एट्रियम्स है ना, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है। जैसे अपने जो हार्ट पढ़ा था ना स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जो लेयर है ना दोनों की मिक्सिंग
है ना, तो वहाँ पे भी कहीं भी एक प्रॉपर स्पेसिफिक जगह पे क्या होता है, होल क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ पे धीरे 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 करते हुए ना वो कोलैप्स कर जाती है। और जब वो छेद इतना बढ़ जाए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स कर जाए तो फिर बॉडी कोलैप्स कर जाती है ना। तो ये केसेस होते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि अब उसको कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं थी, लेकिन अब ये इन बर्थ की मान लीजिए उसकी हार्ट की ग्रोथ हुई नहीं, क्या होता है एम्ब्रियो के अंदर धीरे 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 करके जो बेबी होता है वो बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, तो उसको प्रॉपर एक अपन अलग से ट्यूब होती है, आपने पढ़ लिया होगा, है ना, तो वहाँ के थ्रू क्या होता है उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, है ना। तो लेकिन अगर सपोज मे बी कुछ केसेस में नहीं हो मिल पाता तो फिर बाय बर्थ उनको डिफेक्ट होते हैं। और कई लोग फिजिकली सही होते हैं लेकिन मेंटली रिटार्डेड भी हो जाते हैं। तो ये कुछ कह नहीं सकते हैं कि कैसा है, इतना डिटेल में मैं नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, है ना, लेकिन हाँ नो डाउट होता है, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए, है ना, जीन्स होता है। अपन ने डीएनए के अंदर क्या पढ़ा, क्रोमोसोम। तो अपन अगर क्रोमोसोम्स के नंबर की बात करें, डीएनए आपको क्रोमोसोम्स याद रखना है कि भाई कितने हैं, 46 हैं। आप क्या पूछ रहे हो, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, डीएनए बताया तो था। ठीक है, तो इतना समझ में आया ना। अब ठीक है, बताया वो आपने शायद रिवाइज नहीं किया ढंग से, कोई बात नहीं, है ना। चलो लिखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, कॉमा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, फुल स्टॉप, in plants, comma, sexual reproduction in human beings, full stop. The mode of reproduction that takes place with the involvement of two individuals of two different sexes, that is male and female, that is sexes male and female, ठीक है ना। फिर एक छोटी सब हेडिंग डालिए, सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप एक एक करके मेरे को पॉइंट्स बताएंगे और अपन लिखेंगे, है ना। हाँ लिखिए, सब हेडिंग सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई बताएगा सिग्निफिकेंस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? हाँ ये तो ठीक है। सिग्निफिकेंस मतलब क्या है, क्या नीड पड़ रही है, क्या जरूरत है, क्या ऐसा स्पेशल है रेस्पेक्ट टू एसेक्सुअल में जो आप गैमेट्स, क्या है, वेरिएशन है ना। तो पहली चीज आपने पहले भी बताई थी, मैंने क्या बताई थी आपको, वेरिएशन ही तो, वेरिएशन एक इंपॉर्टेंस है जो एसेक्सुअल में क्या नहीं है, क्या नहीं आ रहा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या नहीं आ रहा, वेरिएशन नहीं आ रहा। मतलब है ना, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज अपन को शुरुआत जब चैप्टर की थी तब से मैं आपको बता रहा हूं कि क्या अच्छी चीज बन रही है कि वेरिएशन आ रहा है। ऑल्दो इट इज जेनेटिकली सिमिलर बट क्या कर रहा है, स्पीशीज में वेरिएशन आ ही आ रहा है। तो लिखिए पहली पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स डीएनए एज वेल एज सेलुलर एपरेचस का मतलब कोई बताएगा मुझे? हाँ हाँ
क्या बोलेंगे, सेलुलर एपरेटस, ठीक है ना। तो लिखिए इट इन्वॉल्व्स डीएनए एज वेल एज सेलुलर एपरेटस ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स which promotes diversity of characters in the offsprings। डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर मतलब स्पेशलिटी है ना, जो भी उसमें विशेषताएं आएंगी, कैरेक्टर्स इन दी ऑफस्प्रिंग्स, तो क्या आएगा, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें क्या आएगी, डाइवर्सिटी आएगी, ठीक है ना। तो वही वेरिएशन का पॉइंट। अगला लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, सिंस गैमेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम टू different organisms, it results in a new combination of genes, ठीक है ना, combination of genes which increases the chances of genetic variations। ठीक है, समझ में आ गया, ये पॉइंट भी समझ में आ गया सभी को। तीसरा लिखिए, इट रिजल्ट्स इन दी origin of new species। आपकी जो पहली जनरेशन से उसकी कंपैरेटिवली ये क्या है, थोड़ी न्यू है, इवॉल्व है ना, तो अपन कह सकते हैं सिंपली न्यू स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए लास्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स division in the sex organs that reduces the DNA matter to कितना कर देता है, आधा कर देता है, पौन कर देता है, कितना, आधा, टू हाफ, DNA matter to half so that the zygote, अब ये zygote एक नया टर्म मैं बताता हूँ क्या है, so that the zygote formed after fusion has the same amount of DNA after fusion has the same amount of DNA as the parents। it maintains DNA in a species। तो जितने पेरेंट्स में DNA थे उतने के, या फिर क्रोमोसोम्स थे उतने के क्या किए इसने, रिमेन रखे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए सिंपली क्या हो रहा था, आपका जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है, अब यहाँ पे एक मैंने टर्म आपको लिखवाया, क्या लिखवाया, जाइगोट, है ना, और जाइगोट के बाद लिखवाया मैंने फ्यूजन। आपने एक टर्म ऑलरेडी पढ़ रखा है, फिजन। फिजन्स का मतलब है कि ये एक कंपोनेंट था, ये दो हिस्सों में टूट गया, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन, मतलब डिवीजन। और फ्यूजन का मतलब ये दो कंपोनेंट थे और ये एक में मिल गए, तो क्या बोलेंगे उसको, फ्यूजन। तो अगर बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो कौन सी प्रोसेस होती है, दैट इज दी फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट सेल एंड दी फीमेल गैमेट सेल, एंड इट विल फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल एज ऑफ दी पेरेंट, है ना। तो जितने पेरेंट में थे तो
तो यहाँ पे जो ये बनता है कंपोनेंट, जो सबसे पहला फ्यूजन होने के बाद, और जब ये फ्यूज होते हैं तो इसको बोलते हैं प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन होना। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन होना। फर्टिलाइजेशन किसका? मेल गैमेट का एंड फीमेल गैमेट का, यानी बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। और जो पहला कंपोनेंट बनता है, इनिशिएशन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट, है ना। अभी आप इसको फ्लावर्स में भी पढ़ोगे, अपना ह्यूमन बीइंग का पढ़ेंगे, वहां भी इसको टर्म पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं? जाइगोट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? इंट्रो, है ना। Sexual reproduction in plants. In plants. अब मुझे बताइए, can someone say what is angiosperms? What is angiosperms? फ्लावरिंग प्लांट, वो पौधे जिस पे क्या उगते हैं? फूल उगते हैं। दोज हु बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। जैसे कैटेगरी होती है ना, हाँ, है ना। तो सिंपली क्या है, जो फूल देते हैं वो पौधे क्या कहलाते हैं? आपके एंजियोस्पर्म। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सभी प्लांट्स के अंदर ये जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सभी एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है? आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एंजियोस्पर्म्स का मतलब है दोज प्लांट और वी कैन से फ्लावरिंग प्लांट जिसपे फूल है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ फूल मतलब फ्लावर आपका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बताना चाहूँ तो फ्लावर ही एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या पार्ट है। क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? एक प्लांट का फ्लावर। तो उस फ्लावर में अब जो जानता है तो भी वो सब छोड़ो, और नहीं जानता तो अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे कैसे है। तब तक मैं ले लेता हूं अपनी चुस्की, बंद करो। अब देखिए, तो सबसे पहली बात आपको क्या समझ में आई कि दीपिका करें, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर हो रहा है? इन द केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात की जाए, ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं इन द केस ऑफ प्लांट्स। क्या होता है? रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है। एक बोलते हैं बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको इजीली इनके वर्ड से मतलब पता चल रहा है कि यहाँ पे जो भी चीज है कुछ दो है, बाई है। अब क्या बाई है वो भी बात करेंगे, और यहाँ पे क्या है? यूनि है। अब देखो इन द केस ऑफ प्लांट्स क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? आप सब जानते हो गैमेट्स होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली गैमेट्स होंगे। तो अगर बात की जाए प्लांट के अंदर मेल गैमेट का नाम होता है, क्या नाम बोलते हैं उसको? स्टेमन। प्लांट्स की बात हो रही है ना, स्टेमन ही होता है ना। अब ठीक है, बस सुन रहे हो, ये वीडियो है ना, ठीक है ना। अभी वो डिस्कशन अपना बाद में है ना। अभी जो एकदम मेल गैमेट सुनते जाओ, यहाँ पे क्या है? स्टेमन ही है। स्टेमन नो डाउट पार्ट है, तुम वो कहना चाह रहे हो, मैं वो डिस्कस होगा, वही है ना। मैंने क्या कहा? अनलर्न दैट यू हैव लर्न टू रिगेन दी न्यू नॉलेज, है ना। तो मेल गैमेट क्या है? स्टेमन है, और फीमेल गैमेट क्या है? आपका कार्पेल्स है, या फिर इसको कंप्लीटली पिस्टिल भी बोलते हैं ना। अभी अपन जब डायग्राम में देखोगे एक एक चीज के बारे में पता। तो बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस के अंदर प्लांट्स
दोनों ही गैमेट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और इन दोनों ही गैमेट के थ्रू क्या होता है, आपका रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है और जो भी प्लांट्स के अंदर रिप्रोड्यूस होने के बाद क्या बनता है, अल्टीमेटली सीड बनता है। सीड ही तो बनेगा। जैसे आप कोई भी खेती करते हो, आप फूल देखते हो तो क्या सिंपली क्या बनाना चाहते हो, अल्टीमेटली सीड बनाना चाहते हो। तो आपका जो प्रोसेस है इसके अंदर दोनों ही गैमेट होंगे, मेल गैमेट स्टेमन भी होगा, फीमेल गैमेट कार्पेल्स भी होगा। अब देखिए यूनिसेलुलर मतलब यहां पे सिंगल इन्वॉल्व है, तो बात किसकी हो रही है, आइदर देयर मेल गैमेट होगा और फीमेल गैमेट होगा, या तो मेल होगा या तो स्टेमन होंगे या फिर सिर्फ कार्पेल्स ही होंगे। अब इसके अंदर कैसे चीजें होती है, इसके एग्जांपल की बात की, कोई बताएगा इसका एग्जांपल? हिबिस्कस या फिर इसका एक नाम होता है चाइना रोज। अभी उग रहा होगा तो अभी तुड़वा के मंगवाते हैं, है ना। इसका पूरा एक एक छलनी करना है पार्ट को अपन को। और क्या है, मस्टर्ड। मस्टर्ड क्या, सरसों दी रोटी मक्के दा, सही है बोला। इतनी घटिया लगती है ना, वहाँ खिलाते हैं रोज हॉस्टल में, अच्छी है ना। वो हॉस्टल वाले गंदी बनाते, पंजाब में रहते हैं ना तो वहाँ पे यही बनाते रहते हैं। लेकिन वो क्या ना कि ऐसा लगता है कि हमारे जो मेस के सामने घास जिसमें हम घास में बैठते हैं ना, हम क्या देखते हैं कि सुबह घास कट रही होती है, हम शाम को देखते हैं हाँ घास कट रही है, तो हम समझ जाते हैं आज सरसों दी साग और मक्के दी रोटी। तो वो सरसों कौन सा होता है हमको पता चल गया है कि वो हमारी गार्डन की घास है गंदी वाली, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चाइना रोज। और इसका एग्जांपल में पपाया भी तो है और वाटरमेलन, पपीता और आपका हिंदी में वाटरमेलन को क्या बोलते हैं, तरबूज या खरबूज? अच्छा तरबूज, जिसको वो बड़ा इतना बड़ा सा होता है। मेरे को ये खाने में बड़ा जोर आता है, मेरे को ना सारे वो आइटम्स खाने में जोर आता है जिसमें टाइम लगता है ना। जैसे एक तो अनार, कौन छीले, एक कोई छील के दे दे तो मजा ही, जीवन में सुख ही सुख है। तो ये वाले फूड, और ये क्या है पानी बड़ा गिरता है ना, तो ऐसे खाते रहो ले के, है ना, लेकिन वो पूरा जाता नहीं है। तो ठीक है, तो पपीता और वाटरमेलन के अंदर क्या है, यूनिसेक्स। इसीलिए आपने देखा होगा क्या बोलते हैं, ऐसा थोड़ी है कि एक तो पपीते का पेड़ है एक पपीती का पेड़ है, ऐसा होता है कभी? एक ही पेड़ होता है तो भी वहां पे क्या उगते हैं, आपके पपीता उगते हैं। हम 2007 की बात है, व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड आई थॉट देयर आर 2 मेल ऑफ पपीता एंड 1 इज पपीती एंड देन इट इज ग्रो ए पपीता, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये मेरे को बहुत बाद में पता चला, ठीक है ना। इवन शायद पढ़ने के बाद भी नहीं पता था, भूल जाते हैं ना भाई, एग्जाम्पल तो आप भूल ही सकते हो ना, ठीक है ना। तो दोनों पपीता पपीती नहीं होते हैं, सिर्फ पपीता ही होता है, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। किसकी बात हो रही है, ये प्लांट्स के अंदर। तो आपको इतना बेसिक समझ में आया, ठीक है। तो लिखिए इट अकर्स, सबसे पहले लिखिए पहला पॉइंट, इट अकर्स मोस्टली इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इट अकर्स मोस्टली इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एंजियोस्पर्म्स, ठीक है ना। आप कंफ्यूज मत होना कभी भी, है ना। क्या? हाँ, जो नहीं करते हैं क्या बोलते हैं, आप बताओ क्या बोलते हैं? इसका पूरा है, मैं आपको बता दूंगा अभी। मेरे को भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, पूरा प्लांट्स की तो पूरा 9th के अंदर वो थाइलोफाइटा पूरी की पूरी सीरीज है ना, बहुत सारी है ना, वो सब है। तो अभी उतना याद करो जितना काम का है ना। हम क्या करते थे कि 2009 में मेरे पास पहली बार कंप्यूटर आया था, डब्बा, ये लैपटॉप नहीं, डब्बा P4 पेंटियम 4। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो क्या होता था कि हम एग्जाम दे के आते थे, तो 9th में रट्टा मारने का बहुत था, बहुत ज़्यादा रट्टा मारने का था, साइंस में भी और इवन मैथ में भी। इतनी थ्योरम ही थ्योरम, 10th तो बहुत आसान सी लगती है। तो 9th में क्या होता था कि हम एग्जाम दे के जाते, तो हम पेपर दे के आते, हम बोलते हैं दिमाग के अंदर शिफ्ट प्लस डिलीट, खत्म, मतलब अब वापस नहीं आना चाहिए काम, लेकिन वो वापस याद तो रहती है चीज़ें। शिफ्ट प्लस डिलीट समझते हैं ना, परमानेंट डिलीट, है ना, कि बोले अब याद ना रहे, लेकिन वो काम आ जाता है, याद रहता है, ठीक है। तो लिखिए फ्लोरिंग प्लांट ब्रैकेट में एंजियोस्पर्म्स एंड फ्लावर्स आर दी reproductive organ of plant,
फिर लिखिए वहां पे जो मैंने बनाई है टेबल, उधर लिखिए सबसे ऊपर टॉप पे फ्लावर्स। तो आप यहां तो बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फ्लावर्स भी लिख सकते हो। फ्लावर्स के दो टाइप हैं, तो इसी तरह डिवाइड करके लिखना ना टेबल को, एक साइड बाइसेक्सुअल, एक तरफ यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी लिख सकते हो आप सिंपली, है ना, रिप्रोडक्शन नहीं लिखना चाहो तो। लिखो राइट इधर बाइसेक्सुअल के नीचे पहले बना लो। बाइसेक्सुअल के नीचे लिखो पॉइंट में बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बोल रहा हूं मैं? पार्ट, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो आपको कंफ्यूजन आप बोल रहे थे वहां पे क्या है, पोलन ग्रीन्स है। तो पार्ट वो कहां से निकलते हैं? अल्टीमेटली स्टेमन से निकलते हैं, और कार्पेल्स में अल्टीमेटली ओवरी होती है, किसके अंदर? प्लांट्स के। अभी बात करेंगे। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टेमन, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों पार्ट होते हैं, दैट इज स्टेमन एंड कार्पेल्स। स्टेमन एंड कार्पेल्स प्रेजेंट। एग्जाम्पल हिबिस्कस ब्रैकेट में चाइना रोज कॉमा मस्टर्ड। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में लिखिए either male or female reproductive part is present. Either male or female reproductive part is present. Example papaya and watermelon। ठीक है, तो यहां पे क्या है? पार्ट की बात की जाए तो स्टेमन, और आप समझ में आ गया क्या है? समझ में आ गया क्या है? पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। और वहां से जो आप कह रहे थे वो भी सही है, दैट इज पोलन ग्रेन्स। अभी उसकी बात करेंगे आगे। अब मेरे साथ डायग्राम बनाते चलिए। चीते की चाल और मेरे डायग्राम पे कभी संदेह नहीं करते यार। डायलॉग तो अच्छे से बोला करो ना, पिक्चर देखते हो ना पढ़ाई करते हो, करते क्या हो जीवन में? है?
सभी ने तारे ज़मीन पर तो देखी है ना? तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है जिसने तारे ज़मीन पर नहीं देखी हो। नहीं देखी? सबने देखी है ना? नहीं, मैं अंदर से बंदूक मंगवाऊँ, जिसने नहीं देखी हो उसको मैं पहले गोली से उड़ाऊँगा। अंदर बंदूक भी है मेरे पास, सभी हथियार हैं। कि जो ज़्यादा बकवास करे तो रख रखा है अपन ने हथियार वगैरह। बॉर्डर देखिए, बॉर्डर विश्वजीत, अपने फूल है ना छोटे ऐसे वाले, तो लाल कलर के, हाँ उधर की तरफ बड़ी मम्मी पूजा करते हैं ना, तो लाल कलर के फूल देख लेना, अगर अपने हो तो ले आना, नहीं अगर हो तो ले आना किसी को तोड़ के, अगर हो तो। कैसा है मेरा फूल? इस फूल को मैं लेके जाऊंगा, है ना? 5 का 1, 5 का 1, 5 का 1, वैलेंटाइन डे पे खड़ा होके चौराहे पे, है ना? अपने तो हो जाएगी कमाई। बन गया आपका? दिखाओ। ग्रेट, आपका? बढ़िया बढ़िया। आपका कैसा है, दिखाओ। सही है। गुलाब का फूल है क्या? हैं? जो बोले जो दिखाए वही बना दो, हैं? होता है ना, अपने ऐसे फूल दिखे होंगे जिसके ऊपर छोटे छोटे से होते हैं ऐसे, तो अपन एक फूल की पत्ती तोड़ते हैं, फिर एक तोड़ते हैं, फिर उसमें से ही उसका सेपल्स अलग करते हैं, एंथर अलग होता है ना। ये कई प्लांट्स के तो बड़े बड़े भी होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं, कईयों के बड़े होते हैं। नहीं है? आप लोगों के लिए मैं फूल मंगा रहा था, लेकिन आप लोगों ने ऐसे कर्म किए ही नहीं हैं कि फूल मिल सके, है ना? चलो ठीक है, अब बात करें। बन गया ईशान? हो गया? अब देखो, ये एक क्रॉस सेक्शन है, एक सिंपल जो अपना फ्लावर होता है, ये एक चाइना रोज का प्लांट देखते हो, उसमें भी आप देख सकते हो इजीली। यहाँ पे मैंने ये कौन सा किसका एग्जांपल लिया है, ये इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कार्पेल्स भी प्रेजेंट है और स्टेमन भी प्रेजेंट है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है। इट मीन्स कैसा ये फ्लावर है, यूनिसेलुलर, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल। बोथ का मैंने एक एग्जांपल लिया है ताकि अभी आपको समझाने की चीज होगी। अब देखिए, सबसे पहले भी बात की जाए, एक फूल होता है सिंपली, तो उसमें क्या होती है, पत्तियां होती हैं, जो लाइक आपका जो चाइना रोज आपने देखा होगा, चाइना रोज तो नॉर्मल सा फूल है, चाइना रोज सामने लगा हुआ भी था, लेकिन वो शायद ज़्यादा ऊपर है। तो लाल कलर की जो पत्तियां होती है उसको अपन क्या कहते हैं, पत्तियों को सिंपली पेटल्स, ठीक है? उसके नीचे कवरिंग होती है, जो फूल खिल जाता है तब तो वो नीचे की तरफ होती है, और जब फूल खिला नहीं होता है तो सिंपली कैसे होती है, पैक्ड फॉर्म में होती है, ऐसे होती है ना पैक्ड फॉर्म में, फिर धीरे धीरे खिलते 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 और वो पूरा जब, और तो इसका मतलब क्या है, सेपल्स क्या करती है, इस पूरे के पूरे फ्लावर को एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करती है। कौन? सेपल्स। व्हेन इट इज ग्रोइंग, जब ये बड़ा हो रहा है तब तक क्या करती है, इसको एक आंधी पानी इन सब से क्या करती है, प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है? सेपल। और जब ये अपना पूरा खिल जाता है तब कोई प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये नीचे आ जाता है, ठीक है ना? अब देखिए, सबसे पहले अपन मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इन दी फ्लावर, उसके बारे में बात करेंगे। सिंपल आपने देखा होगा, एक फूल है, फूल के अंदर क्या होता है कि इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है,
इस तरह से अपना स्ट्रक्चर होता है। और क्या होता है, एक उसके अंदर बीच में एक अलग से पार्ट होता है, उसके बारे में बात करें। और फिर ये छोटी छोटी अलग अलग से डंडियां निकली हुई होती है, जिसके ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, जैसे आप तोड़ते भी हो, हटाते भी हो, है ना। उसको या तो नीचे से तोड़ लेते हो, फिर उससे कुछ देखते हो कि कितनी देर तक नहीं टूटता है, ऐसे करते हैं कई कलाकारियां, ना। तो क्या होता है कि जो उसका जो ऊपर वाला जो कंपोनेंट है, इसको क्या बोलते हैं, एंथर। और जो ये ट्यूब्यूल है, ये जो एक शेप में है घड़ी, जिसके ऊपर ये स्टैंड है, ये क्या है, फिलामेंट। और इन दोनों को ही मिला के क्या बोला गया है, स्टैमेन, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सबसे पहले पेटल समझ में आया, सेपल आया और स्टैमेन। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की इन दी प्लांट्स। तो देखिए, ये आपका सिंपली क्या है, फ्लावर के अंदर एक कंपोनेंट होता है जो थोड़ा सा फूला हुआ रहता है, लाइक थोड़ा ब्लोन ऑफ रहता है। ब्लोन ऑफ जाने के बाद एक ट्यूब जाती है ना, जिसको अपन बाद में इसका नाम होगा पोलन ग्रेन ट्यूब भी से अपन कहेंगे। और इसके ऊपर एक कंपोनेंट होता है जो थोड़ा स्टिकी होता है। ऐसे आपने देखा होगा, या फूल हाथ लगाते हो तो आपने देखा होगा आपके हाथ जैसे आपने लाल पीले हो जाते हैं उसके कलर के अकॉर्डिंग। इट मीन्स कि वहां पे कुछ ना कुछ स्टिकी पाउडर फॉर्म में है, स्टिकी है ना। और ये बड़ा होता है इसके कंपेयर में, एक स्टिकी से सरफेस होती है, इस तरह से सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ताकि इजीली इसके ऊपर जो मेल जो क्या बोलते हैं गैमेट है, वो इजीली इस पे आ सके। और बाद में इसके अंदर ट्यूब में जाएंगे, बात करेंगे कैसे होता है फर्टिलाइजेशन। तो ये क्या होता है, स्टिकी होता है। स्टिकी क्यों होता है, ताकि वो जो स्पर्म, इसके क्या बोलते हैं, स्टेमेंस और जो पोलन ग्रेन्स आए, वो इजीली इस पे अटैच हो सके। अगर मान लो ये स्टिकी नहीं होता तो वो भाई आते और हवा के साथ उड़ जाते। एयर चल रही है भाई, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में है ना, तो यहाँ पे स्टिकी क्यों है, समझ में आया। और आपने हाथ भी लगाते हो तो आपके लग जाता है, कई बार आप तोड़ते हो फूल, आप उसको ऐसे कर रहे होते हो तो क्या होता है, आपके लग भी जाता है। तो पहला जो उसका स्टिकी पार्ट है उसको क्या कहा गया, स्टिग्मा। और जो उसकी लॉन्ग ट्यूब है उसको क्या गया, स्टाइल में, ठीक है, क्या कहा गया, स्टाइल। और जो इसका जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा फाइनली, उसको क्या कहा अपन ने, ओवरी। क्या कहा, ओवरी। तो सिंपली जो जहां पे अभी एग रिलीज, ओवरी के अंदर क्या होता है, सिंपली यहाँ पे एग और जो बनता है आपका अल्टीमेटली क्या बनता है, सीड बनेगा। तो वो कहाँ बनेगा, यहाँ पे। तो पोलन ग्रेन सिंपली इस पे आते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे जाते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और अल्टीमेटली वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, जायगोट। जायगोट के बाद एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो के बाद सीड, ठीक है ना। तो ये किसका क्रॉस सेक्शन है आपका, सिंपली प्लांट का। और प्लांट के अंदर भी किसके, फ्लावर का। तो लिखिए बेसिक चीजों के बारे में, समझ में आई। लिखिए, ए टिपिकल फ्लावर contains sepals, petals, stamen and carpels. Sepals, petals, stamen and carpels. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, stamen is the male reproductive part and it produces ये क्या प्रोड्यूस करता है, जिसको जैसे मेल के अंदर अपन बोलते थे स्पर्म, तो ये क्या करता है, पोलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स। तो लिखिए, एंड इट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स that are yellowish powder, full stop. Sepals are green structures. Sepals are green structure that protect the inner parts. When the flower is in bud stage. बड मतलब जब वो ग्रो कर रहा है, इन बड स्टेज, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्टेमन हैज टू पार्ट्स, फिलामेंट एंड
एंथर एंड एंथर, एंथर के ब्रैकेट में लिखिएगा दैट इज स्वोलन, स्वोलन, स्वोल मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ या फिर फूला हुआ, SOLN, स्वोलन टॉप पार्ट, एंथर के ब्रैकेट में लिखिएगा दैट इज स्वोलन टॉप पार्ट। वो देखो दिख रहा है ना, थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है, हाँ डबल एल ई एन, SWOLLEN, टॉप पार्ट विच हैज लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स बच्चों किसके अंदर स्टोर रहते हैं? एंथर में, ये याद रखना है। फिलामेंट तो क्या है, सिर्फ उसको एक स्टैंड की तरह है, ठीक है, फिलामेंट एक सपोर्ट दे रहा है, और स्टोर किस में होते हैं? एंथर में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर में भी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मेल वाले की बात होगी, फीमेल वाले की लिखिए, कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड प्रोड्यूसेस ओव्यूल्स, produces ovules, OVULES, ovules contain female gamete, ovules contain female gamete। अभी अपन किसको बात कर रहे हैं? जो फीमेल ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज कार्पेल, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं कि कहाँ से क्या क्या निकलता है। तो ये कौन सा कंपोनेंट है आपका? स्टिग्मा, और फिर क्या है आपका? स्टाइल, और ये है आपकी सिंपली ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है कि आपके क्या होते हैं, ये हैं आपके ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स क्या सीक्रेट करते हैं? क्या करते हैं? आपकी जो फीमेल गैमेट है वो सीक्रेट कौन करता है? आपका ओव्यूल्स। अब क्या होता है कि लाइक जैसे पोलन ग्रेन्स आए किसी भी मीडियम के थ्रू, यहाँ पे आते हैं, वो अभी अलग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो सिंपली आपको ये वाला डायग्राम बनाओ, ये किसका है? फीमेल रिप्रोडक्टिव लिख लीजिएगा। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन, इन चारों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? पिस्टिल या फिर कार्पेल्स। वो वहां भी लिखवा दिया था, यहां भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हाँ, अगर वहाँ करना चाहो, अगर है स्पेस, लेकिन अलग से करना चाहो तो थोड़ा सा बेटर है, वहाँ पे ओव्यूल्स अच्छे से दिखेंगे नहीं। जिसके दिख पा रहे हैं वो कर सकता है, नहीं तो बना लोगे तो बेस्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पोलन ग्रेन्स कहाँ पे रिसीव होंगे बच्चों? स्टिग्मा पे, ठीक है। और फिर आगे चलेंगे, वो अभी प्रोसेस बात करेंगे कैसे कैसे वो पहुंचते हैं, क्या क्या बनता है। बन गया सभी का? किसी को नाम तो अजीब नहीं लग रहा है ना? स्टेमन, कार्पेल, अरे वाह, हैं हैं? इनके बहुत अलग पढ़ो, 12th में पढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, उतना ही पढ़ो जितना काम का हो, है ना। ज़्यादा ज्ञान बेकार नहीं, पढ़ा नहीं जाता। कुछ हाँ, लिखो, ऑल्दो जितना अपन पढ़ रहे हैं वो बहुत है, सफिशिएंट से ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं अपन, है ना, है ना। हाँ, लिखिए
इतना वैसे आपको पढ़ाया भी नहीं होगा, इतना डिटेल में अपन पढ़ रहे हैं ना, ऊपर ऊपर से पढ़ा के चलो भाई यहाँ हो गया, तो आता ही है रिपीटेड, आपको आता ही होगा ना, बचपन में पढ़ाई है ना है ना भाई, ये कोई चैप्टर पढ़ने का है क्या, चलो है ना, बिगड़ रहे हो तुम लोग है ना, बोले जवानी फूट रही है तुम लोग, हो गए जल्दी, चलो हो गया चैप्टर, हमारे ऐसे पढ़ाते थे, बोले हाँ मैडम हो गया, आ गया समझ में, यस मैडम आ गया। बच्चों ने बोले कि जब सब कुछ आ ही गया तो फिर बोले कि आप फिर पढ़ाने की जरूरत ही क्या है। देखो बच्चों क्या है, अभी आपको बताऊंगा एक बात, चलो पहले लिखो, द कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल गैमेट तक हो गया, फिर लिखो इसी में कंटिन्यूएशन में, इट हैज़ थ्री पार्ट्स, स्टिग्मा which is top and sticky part, चिपचिपा है ना, top and sticky part, and receives pollen grains during pollination। अब ये pollination क्या होता है अभी आप आगे सीख जाओगे। during pollination full stop, style which is the middle long part and ovary which is the swollen part, फूला हुआ हिस्सा है ना, which is the swollen part and contains ovules, each ovule से क्या निकलेगा, एग या फिर इसका फीमेल गैमेट। each ovule has an egg cell that is, ओव्यूल खुद एक एग नहीं है, वो रिलीज करता है, ओवरी के अंदर ऐसे बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं और पर्टिकुलर ओव्यूल्स क्या करता है, एक ईच एग का रिलीज करता है। एग मतलब जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बोलते हैं, और फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो प्रोसेस होती है जायगोट, तो ओवरी के अंदर क्या है आपका बहुत सारे ओव्यूल्स हैं और हर एक ओव्यूल क्या रिलीज करेगा, एक सिंगल एग, ठीक है ना। तो लिखिए एग दैट इज फीमेल गैमेट्स, that is female gametes। यहां तक समझ में आया सभी को, कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का नहीं है। चलो अब देखिए, मैंने अभी एक टर्म आपको यूज किया दैट इज पॉलिनेशन, ठीक है ना। पॉलिनेशन का मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज स्टिग्मा, इट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन, सिंपली पॉलिनेशन। तो जो आपका एंथर से क्या रिलीज हो रहा है, पोलन ग्रेन्स, तो वो कहां पे पहुंच जाए, अल्टीमेटली स्टिग्मा पे। अब दोनों अलग अलग पार्ट है, अब कैसे, क्योंकि देखो आपने देखा एक फूल के अंदर एक वो अलग पार्ट है, वो अलग पार्ट है, यहाँ पे कोई मैनुअल एक्टिविटी नहीं है। अब ये कैसे होगा, वो नेचर पे भी डिपेंडेंट है ना, कुछ नेचर के भी पढ़ेंगे कैसे कैसे प्रोसेस होता है। तो समझ में आया पॉलिनेशन क्या है, जो आपका पोलन ग्रेन है वो कहाँ पे स्टिक हो जाए, स्टिग्मा पे स्टिक हो जाए, स्टिग्मा पे, तो इजीली याद भी हो गया, स्टिग्मा पे। अब देखिए इसके दो तरीके हैं, द वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड द सेकंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब क्या है कि भैया सारा काम हम खुद ही करेंगे, किसी से उधार वधार लेने के काम है ही नहीं, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो वो प्रोसेस होएगी सेल्फ पॉल। अब देखिए कोई भी एक स्पेसिफिक फ्लावर एक प्लांट का है ना, उसी के पोलन ग्रेन्स, एक पोलन ग्रेन्स है, ये आपका क्या है, स्टिग्मा, और ये यहाँ पे क्या है आपका एक एंथर था, ये पोलन ग्रेन्स इधर आ गए इसी सिमिलर प्लांट के, तो क्या हो गया ये प्रोसेस। एक तो ये केस होगा किसका, सेल्फ पॉलिनेशन, या फिर एक ही प्लांट में क्या सिर्फ एक ही फूल होता है, एक ही फ्लावर होता है, बहुत सारे होते हैं सिंपली, तो दूसरे फ्लावर पे क्या होगा, अगर वो ट्रांसफर हो जाए, इसके इस पे हो जाए या इसके इस पे हो जाए, तो क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन कंडीशन क्या है कि उसी प्लांट का होना चाहिए। समझ में आई बात, तो लिखिए सेल्फ पॉलिनेशन में
द ट्रांसफर ऑफ हाँ पॉलिनेशन पे लिखिए सबसे पहले, पॉलिनेशन की लिखिए, सॉरी, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, the process of transfer of pollen grains from an anther to the stigma of the flowers is pollination, फिर सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन लिख ले। टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आर फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma of the same flower, or another flower of the same plant, ठीक है ना। क्रॉस को कल बात करते हैं, हाँ, ऑफ द सेम प्लांट।